हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं जो भी कंटेंट कराऊंगी वो सब एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन होगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ स्पैन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब कितने टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, तो वो क्या होती है, उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो लाइफ स्पैन बेसिकली है क्या? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन बोलेंगे। अब जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का, वो उनके साइज़ के साथ कोरिलेट नहीं करता। जैसे मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल क्रो एंड पैरेट है, दोनों का क्या है, सिमिलर साइज़ है, बट इनकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। तो लाइफ स्पैन का साइज़ के साथ, ऑर्गेनिज्म के साइज़ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे क्रो है, उसकी लाइफ स्पैन है कितनी, 14 ईयर। पैरेट है, उसकी लाइफ स्पैन है कितनी, 150 ईयर। सेम एग्जांपल मैं ट्री के केस में लूँ, एक मैंगो ट्री है, एक पीपल ट्री है, दोनों की जो हाइट है वो क्या रहती है, सेम रहती है, बट दोनों की लाइफ स्पैन क्या करेगी, डिफ़र करेगी। मैंगो जो ट्री है और उसकी जो लाइफ स्पैन होगी वो कितनी होगी, शॉर्ट होगी, और जो पीपल जो ट्री है उसकी लाइफ स्पैन कैसी होगी, लॉन्ग होगी। मैं बात करूँ एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बोलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं तो जो भी प्रीवियस जो इंडिविजुअल होता है वो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अभी बोलते हैं नो ऑर्गेनिज्म इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं होती, डेथ नहीं होती। तो सिंगल सेल, जैसे एक सेल है, सिंगल सेल अगर मैं बात करूँ, सिंगल सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक सेल है, वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, मतलब वही ही कंटेंट उसकी डॉटर सेल के अंदर क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये जो है बेसिकली अर्थ के ऊपर क्या करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। फिर मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन है क्या। बेसिकली रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग क्या करता है, उसका जन्म होगा, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, और फिर क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो साइकिल है रिप्रोडक्शन की, ये अर्थ के ऊपर क्या करती रहती है, कंटिन्यूटी के अंदर क्या करती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है, और सेवरल अदर फैक्टर हैं। ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन क्या होगा, 2 टाइप से होगा। एक हम बात करेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और एक हम बात करेंगे सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वहीं सेक्सुअल के अंदर क्या होगा, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमिट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल के अंदर याद रखना, सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, फ्यूज़न होता है गैमिट्स का, जबकि एसेक्सुअल के अंदर फ्यूज़न नहीं होता गैमेट्स का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है कि जो है सिंगल पेरेंट क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑफस्प्रिंग्स जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो सिर्फ आइडेंटिकल ना होकर क्या होते हैं, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। अब मैं बात करूँ क्लोन क्या है, क्लोन है बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर कॉमन होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल जिनका क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर मैं बात करती हूँ प्रोटिस्टा और मोनेरा की। इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट सेल जो होती है वो क्या करेगी, 2 के अंदर डिवाइड करेगी एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाइनरी फीज। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। तो फिजन क्या होता है, बेसिकली एक सेल है वो क्या हो जाएगी, 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, वो मल्टीपल एक जो न्यूक्लियस है सेल्स का वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, उतने ही न्यू सेल्स को क्या बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर जाएगा। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, एक जो सेल है वो क्या कर जाती है, 2 के अंदर डिवाइड कर जाती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम।
फिर हम बात करते हैं किसकी, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है बेसिकली किसके अंदर होगा, प्लाज्मोडियम के अंदर। बडिंग की हम बात करते हैं, जो भी पेरेंट बॉडी है उससे क्या होगी, एक बड अराइज होगी। फर्दर वो बड उससे क्या हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से जब वो ग्रो हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी। डी अटैच होने के बाद वो फर्दर क्या कर देगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगी। ठीक है, तो बडिंग हम किसके अंदर देखते हैं, बडिंग हम देखते हैं ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर। फिर हम बात करते हैं जूस्पोर। जूस्पोर होते हैं बेसिकली एल्गी के अंदर। और कौन सी एल्गी के अंदर होते हैं जूस्पोर, जूस्पोर क्लैमाइडोमोनास के अंदर होते हैं। और ये क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया किसके अंदर प्रेजेंट है, कोनिडिया इज प्रेजेंट इन फंगी, जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। फिर हम गैम्यूल्स की बात करते हैं। गैम्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पंज के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होगा। फिर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हम कैसे देखते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम मतलब कि अंडरग्राउंड जो रूट होती है उसकी हम बात करेंगे। तो राइजोम किसके अंदर होगी, जिंजर के अंदर, टर्मरिक के अंदर। फिर हम बात करते हैं रनर। रनर किसके अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रॉबेरी के अंदर। ट्यूबर पोटैटो के अंदर होती है, स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ बल्ब जो है बेसिकली वो किसके अंदर होते हैं, ओनियन के अंदर। बल्ब अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है। फिर हम बात करते हैं किसकी, सक्कर्स की। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्लांटलेट्स की, मतलब कि ब्रायोफाइलम की। फिर हम बात करते हैं किसकी, ओपसेट की। ओपसेट जो होते हैं बेसिकली वाटर हाइएंथ होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये तो क्या हो गया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। अगर बात करूँ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल के अंदर हम पढ़ते हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। फिर हम बात करते हैं वाटर हाइएंथ। वाटर हाइएंथ जो है बेसिकली ये क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये जो है, इसको जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इस प्लांट को, वाटर हाइएंथ को। क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसके क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और इसकी जो शेप ऑफ लीव्स हैं वो क्या है, अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो ये जो है बेसिकली एक इन्वेसिव वीड है, जो कि क्या करता है, स्टैंडिंग जो वाटर है वहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है। अब इसकी एक डिसएडवांटेज है, ये क्या करता है, पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। ठीक है, विच लीड्स टू, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, फिशेज जो होती है उनकी डेथ हो जाती है। फिर मैं बात करती हूँ कि प्लांट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होता है बेसिकली स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ दम। ये जो होता है बेसिकली क्या करता है, स्प्रेड करता है वाटर बॉडी के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो होता है बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट है टू गेट रीड ऑफ दम। पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है। बनाना और जिंजर के अंदर हमें बताया कि क्या प्रेजेंट है,